ही झलकती है, अन्य की कोई जगह ही नहीं रह गई। जैसे जिस रंग का हम चश्मा लगाते हैं वैसा ही रंग हमें पूरी सृष्टि में दिखता है। ऐसे श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं, हमारे नेत्रों में श्री गौर श्याम विराजमान है। गौर श्याम अंग दृग लगो और न सूझे मोही। मेरे नेत्र तो गौर श्याम के अंग में सदैव आसक्त होकर लगे हुए, मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। कैसे? जारंग ऐनक नैन में तारंग सूझे सोही। जैसा चश्मा आंख में लगा होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। जब नेत्रों में प्रियालाल बस जाते हैं तो जिधर दृष्टि जाती है जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। जिधर दृष्टि जाती है अपना प्रीतम दिखाई देता है। आगे वो कह रहे हैं, नैनन राधा बैनन राधा सैनन राधा कृतनिध राधा। कानन राधा तानन राधा भानन राधा हितवित राधा। दुख में राधा सुख में राधा मुख में राधा उर्चित में राधा। ललित किशोरी इत उत राधा जित देखो मैं तित तित राधा। नैनन राधा बैनन राधा सैनन राधा कृतनित राधा। मेरे वाणी बिकी हुई है, ये राधा किशोरी के नाम रूप लीला धाम गुण में ही सदैव रमण करती है। यह अनन्य निष्ठा आए बिना प्रेम रस का अनुभव बहुत दुर्लभ है। बिकी हुई वाणी, अब और कुछ नहीं। रसना कटो जो अन रटो निरखि अन फुटो नैन। श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। बाहर के जनों को विश्वास हो कि ना हो, आप तो महल में वास करने वाले वृंदावन रजोप सेवी रसिक संग करने वाले हैं। आपको तो दृढ़ निष्ठा हो जानी चाहिए, अनन्य टेक हो जानी चाहिए। राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा रूप, फिर आप देख लीजिए क्या आपके जीवन का परिवर्तन होता है। श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं, नैनन राधा, मेरे नेत्रों में राधा। बैनन राधा, मेरी वाणी में राधा। सैनन राधा, केवल इशारे राधा किशोरी के ही देखते हैं। क्या इनका इस समय इशारा है, क्या रुचि है इनकी। कृतनित राधा, हमारे जितने भी कर्म हैं वो सब राधा किशोरी के लिए है। कानन राधा, श्रवणेन्द्रिय में बस राधा जस, राधा नाम, राधा रूप महिमा, राधा धाम महिमा, इसके अलावा और कुछ रुचता नहीं है। तानन राधा, जब हम गान आलापते हैं तो राधा नाम का, विविध ध्वनियों में विविध भावों से हम राधा नाम का दुलार करते हैं। तानन राधा भानन राधा हितविद राधा। हमें अनुभव है तो राधा का, भान हो रहा है तो राधा का, और हमारा सब विधान हित का राधा ही करती है। दुख में राधा, परिस्थिति आती है पर बड़ा मंगल विधान होता है। जब दुख की परिस्थिति आवे
तो टूटना नहीं। कोई ऐसा अद्भुत मंगल विधान है आगे जो आप देख नहीं पा रहे हैं। चुपचाप राधा 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 कहते हुए निकल चलो। ये दुख का मार्ग आता है, सबके जीवन में आता है, लेकिन सहनशील ही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो अश्रद्धा कर देता है। अश्रद्धा करने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में फर्क पड़ जाएगा। यदि श्रद्धा करके दुख भोगते हुए निकल जाओगे तो आगे की जो फसल है बहुत जोर की आनंद देने वाली है। दुख में राधा, सुख में राधा। अगर सुख है, तुम्हें लौकिक संपत्ति प्राप्त हो रही, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही, तो भूल मत जाना ये सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा यश कीर्ति प्रतिष्ठा, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इसलिए सुख में फूल मत जाना, अहम मत कर लेना कि प्यारी जी के चरणों का विस्मरण हो जाए, ऐसा ना हो। दुख में राधा, सुख में राधा, मुख में राधा, उर्चित में राधा। हमारे हृदय में, हमारे चित्त में और हमारे मुख में राधा ही राधा। ये अनन्यता बहुत बड़ी सिद्धि है। ललित किशोरी उत राधा, जित देखूं मैं तित तित राधा। ललित किशोरी जी कह रहे, मैं जिधर देखती हूं मेरी स्वामिनी दिखाई देती, जिधर दृष्टि जाती है मंद मंद मुस्कुराती हुई अनंत बिजलियों की सी कांति गोरे चरणारविंद में रचा हुआ महावर, अपने प्रीतम को गलबहियां दे हुए गैंदनी की भांत मलकती हुई हमारी प्यारी जो आ रही। पद रज तज किम आस करत हो, जोग यज्ञ जप साधा की। सुमिरत होत सुख आनंदती, जर न रहत दुख बाधा की। ललित किशोरी शरण सदा रहु, शोभा सिंधु अगाधा की। परब्रह्म गावत जाको जग, झारत चरण रेणु श्री राधा की। आहा, कितना बढ़िया सौभाग्य मिल गया है कि राधा किशोरी के चरणों की शरणागति और उनकी कृपा, उनकी चरण रेणु में रहने का सौभाग्य। उनके चरण आश्रित हैं, गर्व से हम कह सकते हैं हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी। अब हमको जोग से, यज्ञ से, विविध प्रकार के अनुष्ठानों से कुछ प्राप्त नहीं करना। मुख में राधा और चित्त में राधा, राधा राधा राधा, इसी से सब हो जाएगा। हे अज्ञानी जीव, जिनका धर्म में प्रवेश नहीं है तो वैदिक सिद्धांतों की बात क्या, जहां वेद भी नेति नेति कहते हैं, उस प्रेम की बात क्या जानेंगे, और प्रेम समुद्र का सार श्री राधा किशोरी को क्या जानेंगे। जब तक श्री जी की निज परिकर का संग नहीं, तब तक ये रंग नहीं समझ में आएगा। सुमिरत होत सुख आनंदयति, जर न रहत दुख बाधा की। जो सदैव राधा 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 ऐसा सुमिरन करते हैं, एक दिन अद्भुत आनंद और दुख की जड़ ही खत्म हो जाती है। आवागमन जिस अविद्या के कारण, जिस अहंकार के कारण होता है, स्वामिनी जी की कृपा से वो नष्ट हो जाता है। ललित किशोरी शरण सदा रहो, शोभा सिंधु अगाधा की। परब्रह्म गावत जाको जग, झारत चरण रेणु राधा की। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, हमारी प्यारी जो यहां से पधारेंगी तो सोहनी करते हैं, पुष्पों के पावड़े डालते हैं, जिनकी चरण रेणु झारते हैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा, जिनका नाम जपते हैं, जस गाते हैं, उन राधा की जो शरण में है और राधा नाम गाते हैं,
अपार आनंद की प्राप्ति। दुख का जड़, दुख की जड़ क्या है? अविद्या, देहाभिमान, अज्ञान, इसी का नाश हो जाता है। दुख नाम की चीज नहीं रह जाती। विश्वास कीजिए, जिस समय हृदय राधा कृपा कटाक्ष से भर जाता है। इसलिए उपासक को सदैव नाम जप करते हुए प्यारे जू की शरण में रहना चाहिए। ले ही ना जुगल नाम, जाने नहीं श्यामा श्याम, काम के गुलाम उठ भोर ही ते पाए परे, संतन को संग नाही, को रस रंग नाही, ही में उमंग नाही, वृंदावन कुंज डरे। कबहू न जाए चली देखिबे को रूपवर, भौंक वोई करे नित कूकर से पौर रे, ललित किशोरी प्रिय प्रसाद हो न पावे जे, राम करे सारे ऐसे सपने न दृष्टि परे। ललित किशोरी जी कहते हैं, जिनकी जिह्वा पे जुगल नाम नहीं है, जो श्यामा श्याम का परिचय नहीं जानते हैं, एक मन बुद्धि इनकी बात है। माया प्रकृति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भोग वासना सब एक शब्द में सब कह दिया। बोले ये सुबह से लेकर शाम तक कामनाओं में दौड़ते रहते हैं, भोग वासनाओं की सुख बुद्धि रख करके दौड़ते रहते हैं। ऐसे लोग हमारी कभी दृष्टि में न पड़े। हे प्रभु, जो आपका नाम जप नहीं करते, आपसे संबंध नहीं रखते, आपका परिचय नहीं जानते, संतन को संग नाही, को रस रंग नाही, जो संतों का संग नहीं करते, जिनमें किसी भी प्रकार का भाव भक्ति नहीं है, न दास्य है, न सख्य है, न वात्सल्य है, न कांता है, न सहचरी भाव है, ही में उमंग नाही, वृंदावन कुंज डरे। हृदय में उनके उमंग नहीं कि चलो वृंदावन चलते, रजरानी में लोट लगाएंगे, परिक्रमा देंगे, सत्संग सुनेंगे, नाम कीर्तन नाम जप करके जीवन कृतार्थ करेंगे। कब हो न जाए चली देखिबे को रूपवर, कभी पैरों से चल करे नहीं, चलो राधा रमण जू के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ जू के, बाके बिहारी जू के। भौंक वो ही करे नित कूकर से पौर अरे, बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। और जैसे दूसरे के टुकड़े के लिए कुत्ता ललचाता रहता है, ऐसे दूसरे शरीरों के भोग के लिए ललचाते रहते हैं। ललित किशोरी प्रिय प्रसाद हो न पावे, जो अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद कभी नहीं पाया, कभी कृपा कटाक्ष नहीं पाया, सुमिरन में नहीं लगे, संतों का संग नहीं किया, तो राम करे सारे ऐसे सपने न दृष्टि परे। कोई भी हो, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि ऐसे लोगों का संग स्वप्न में भी न हो जो आपसे विमुख है। भगवत सन्मुखता और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए ये महापुरुषों ने 7 सूत्र बताए हैं। पहला है, ये सब में होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। भोगों में वैराग्य की स्थिति, अगर ये नहीं तो यहीं से सब फेल है। ज्ञान वही सार्थक होता है जो शास्त्र से सुना गया, पढ़ा गया, संतों से सुना गया, उस ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जब हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें ज्ञान होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। उस ज्ञान जानकारी का फल हुआ कि हम अपनी इंद्रियों को संयमन करें, इंद्रियों को जो भोगों की तरफ जा रहे हैं उनसे हटाएं, भोगों से वैराग्य धारण करें। गृहस्थ में है तो धर्मयुक्त भोग, विरक्त में है तो सर्वस्व भोग का त्याग करे, एकमात्र भगवत प्राप्ति। भोगों से वैराग्य,
बहुत, यही पहले ही सूत्र में सब ढेर हो जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, अष्टांग योग, कर्म योग, जितने भी योग हैं ये सब वैराग्य की नींव पर टिके हुए हैं। अगर वैराग्य नहीं है, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि आई, बोले आओ चलो बैठते हैं। हाँ बैठे। बोले जानते हो इनके हृदय में इस कोटि की स्थिति कैसे आई? जो 43-45 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर रहे हैं और इस कोटि के महात्मा की सचल गिरिराज जी कहे गए, ऐसा जानते हो क्यों हुआ? कम समय में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। बोले वैराग्य। गुरुदेव भगवान कहते वैराग्य। इस शब्द से तो अब तो किसी का परिचय ही नहीं लग रहा है। कोई बिरला वैराग्य शब्द से परिचय, नहीं तो वैराग्य का भी दिखावा दंभ हो रहा है। शुद्ध वैराग्य, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक को शुद्ध वैराग्य। वैराग्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जो भोग्य वस्तु है, हमारे अंदर भोग वृत्ति ही ना रह जाए उसे वैराग्य कहते हैं। भोगने की इच्छा ही ना रह जाए उसे वैराग्य। और ये होता है निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब निज सुख का अनुभव होने लगता है तो वैराग्य बड़ा दृढ़ होने लगता है। रसबल छूटे जो विषय तबही तो सुख होए। जब नाम का रस मिलने लगता है, प्रभु का आनंद मिलने लगता है, तो मन स्थिर होने लगता है। भोगों से राग रहित वृत्ति हो जाती है। घृणा लगने लगती उन भोगों से, जैसे वमन देख करके किसी की भी रुचि खाने की नहीं होगी। ऐसे उस वैराग्यवान की दृष्टि भगवान की समस्त माया भोगों से होती। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिन बड़भागी। जो बड़भागी जन है वो बमन के समान भगवान की इस माया के विलास का त्याग कर देते। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन, भगवत जन, बड़भागी जन हरि की माया के भोगों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे वमन। और एक महामहिम बात कही गई कि त्याग का उनको अभिमान नहीं होता, जैसे विष्ठा त्याग का किसी को अभिमान नहीं होता। मलवत त्याग, त्याग भी तो कैसा? मलवत। जैसे कोई मल त्यागने के बाद कभी गर्व नहीं करता कि मैंने तो 500 ग्राम मल त्यागा, ऐसे ही समस्त मायाकृत भोगों का मलवत त्याग कि उस त्याग का अभिमान नहीं। त्याग तो किया पर त्याग के अभिमान का त्याग नहीं किया तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। त्याग तो किया घर का, लेकिन घर के राग का त्याग नहीं किया। अभी त्याग का अभिमान बकाया है। वो भगवान जब कृपा करेंगे तब वो नष्ट होगा। जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक अनुराग या भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैराग्य, भोगों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। बार बार इस विषय को समझो, यही मूल विषय है। भगवत प्राप्ति कठिन है, यही विषय कठिन दिखाता है। अगर भोगों के राग का त्याग हो जाए तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों के राग का त्याग करना। तो ये पहला सूत्र है, भोगों में वैराग्य की दृढ़ भावना होना। जो भोग भगवत विमुख करने वाला है उससे दृढ़ वैराग्य। इतना प्रार्थना समझ लीजिए कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला बहुत पछताएगा, बहुत जलेगा, बहुत दलदल में फंस जाएगा। कभी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, कभी गुरुजन संत जनों की आज्ञा को हल्के में मत लो। अगर जिन्होंने हल्के में लिया वो फंस गए और परम पद से दूर हो गए। माना कि तुम 4 धनियों को रिझा करके करोड़पति कहला सकते हो, माना कि तुम्हारे पास बहुत वैभव हो सकता है, लेकिन प्रियालाल की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो शास्त्र और संत और गुरुजनों के वचनों की अवहेलना करते, हल्के में लेते हैं, वो इस माया से पार नहीं। हल्के अरे तो बोलते रहते हैं,
और अपने मन की लगा के करते हो, जरूर फेल हो जाते हैं एक दिन। देख लेना, समय आने पर देख लेना, हमारे शब्दों को देख लेना कि आप ऐसे दलदल में फंसेंगे, आप ऐसी अशांति में फंसेंगे, आप ऐसे मोह राग में फंस जाएंगे जिससे प्रियालाल छूट जाएंगे, जिनके लिए आप चले। इसीलिए जानबूझकर सर्वस्व का त्याग किया जाता है प्रभु के लिए। अपने संपूर्ण ममत्व को, अपने संपूर्ण अहम को जब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते, तब दृढ़ भक्ति होती है। इसलिए भोगों में दृढ़ वैराग्य की भावना, ये नींव है परमार्थिक। और यही पहली सीढ़ी से लाखों फिसल जाते हैं, फिर बैलेंस बना के चलते हैं। किसी भी तरह जीना है बस। अब वो उद्देश्य नहीं रहा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, वो उत्साह नहीं रहा निरंतर भगवत भजन का। दूसरा, बहुत सुंदर ये 7 सूत्र हैं। कुविचार, कुकर्म और कुसंग, इनका त्याग हो जाना चाहिए। कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगास त्यजति। बोले कौन तरता है, कौन तरता है माया से? बोले यह संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। संग बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर आप समझ पाओ तो, हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो। अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मींजना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, तुम भगवान के हो इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सन्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य है। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे, और यह संगास त्यजति, अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है, और वो भजन के द्वारा मिटती है, नहीं तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है, क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। दूसरा, इस जन्म का कुविचार होता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार ये होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का, क्योंकि वो संस्कार हैं, उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया, अगर उसको पकड़कर क्रिया में उतार दिया तब तो संस्कार बहुत दृढ़ हो गया, अगर क्रिया नहीं उतारी तो वो आया कुविचार नष्ट हो जाएगा। अब जो इस जन्म का कुविचार, उससे बचने की बहुत जरूरत है। इस जन्म का कुविचार होता है गंदा दृश्य देखा, जैसे अजामिल ने कुविचार उदय हुआ और वैश्यागामी बन गया। गंदा दृश्य देखा, जैसे शौभरी ऋषि ने कुविचार उदय हुआ, 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। सुनना, देखना और बोलना, इन 3 का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं,
तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है वो तटस्थ भूमिका रखी जाए, साक्षी भाव, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि भजन चल रहा है। लेकिन इस जन्म का कुविचार ना होने पावे। कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाए, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म सुकर्म और कुकर्म होते हैं। जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं? जो शास्त्र संत भगवद विमुख मति है वो कुमति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल दुख, विपत्ति, संकट, चिंता, शोक, भय। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख, शांति, बहुत विश्राम स्थिति आनंदमय रहती है। तो कुकर्म ना होने पावे। शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं। जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग। कुसंग दो प्रकार का होता है। एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो वो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उपासक को अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, कुसंग हो रहा है बाहर से, इसकी पहचान हम कैसे जाने कि कुसंग हो रहा है? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रिया मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उससे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाएं, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना, भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही ना दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही ना रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन। बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है। बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है। ये है पूरा डेटा उड़ा दिया। बाहर से क्रिया भागवतिक हो रही, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनका मुख में प्रसन्नता होगी, शरीर में तेज होगा।
क्योंकि भगवान नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते ही स्वाभाविक तेज प्रकाशित होने लगता है। विषय चिंतन का समय ही ना दिया जाए, हर समय नाम जप, लीला कथा गायन श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे नाम जप शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी मन न लगे राधा राधा राधा, अब इसमें भी मन नहीं लगा तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ खतरा मोल ले लिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कौन सी विपत्ति? हनुमान जी के मत में दुख विपत्ति क्या है? ये नहीं कि कोई अव्यवस्था हो गई, हमारी मानी हुई सुख संपत्ति खो गई तो ये विपत्ति है, नहीं। हनुमान जी के मत में नहीं। हनुमान जी के मत में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का सुमिरन न होकर विषय चिंतन हो रहा हो। सर्वनाश, तेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश का मतलब होता है बुद्धि का नाश। बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। जहां भगवत स्मृति गई, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत्य निर्णय के योग्य नहीं रहेगी। यही सर्वनाश है। शास्त्रीय पद्धति में सर्वनाश का स्वरूप है बुद्धि का भगवान से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाना। तो विषय चिंतन का स्थान ही मत दो, इतना भगवत चिंतन। इसीलिए अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं निरंतर भजन चलता रहे। भजन के ये साधक कोई बिरला पकड़ पाता है। अंतर रहित निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन। श्वास श्वास में नाम, नाम में श्वास, दोनों एक हो जाए, एकम एक। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एकम एक हो जाए, श्वास और नाम बिलग नहीं, नाम और श्वास बिलग नहीं, एकतार भगवत भजन चल रहा है। तीसरा, विषय चिंतन का स्थान ही ना दिया जाए, इतना भगवत चिंतन का अभ्यास तारतम्य बना ले। कभी सत्संग सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी लीला गुण गायन, कभी प्रभु के रूप माधुरी के चिंतन में डूबे, कभी प्रभु की महिमा का स्मरण करके रोमांचित हो रहे। ऐसे एकतार चिंतन चलाया जाता है। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपने शब्द है, इष्ट देव तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है, पर अपने वो हैं जिनको गुरुदेव ने दिया है। जो गुरुदेव नाम देते हैं उसी नाम में रति करनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत अहम में प्रेरणा होती है, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त साधना में, गुरुदेव प्रदत्त नाम वाणी में ये बहुत जोर की बात है। अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपार रति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। बस किशोरी जू के चरणारविंद की अद्भुत रति और नाम, अन्य नहीं। सब प्रभु के नाम, लेकिन हमको जो कुछ मिला राधा राधा, किसी के प्रमाण देने की जरूरत। ये तो श्री जी सुनवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य मानिए। ये प्रभु करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनको क्या समझाना, वो तो सर्वज्ञ सबके हृदय में बैठे हैं।
आप जानो ना जानो, गुरु प्रसाद से इतना तो पता चली गया है कि इन सब मंदिरों में केवल भगवान ही बैठे हैं, चाहे वो जड़ मंदिर हो चाहे चैतन्य मंदिर हो, एकमात्र प्रभु। तो अब वो आज्ञा किए हुए हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। ये हमारा जीवन है, तुम बोलो ना बोलो, ये हमारा प्राणाधार है, हमारा सर्वस्व है। और जिन साधनाओं का तुम्हें परिचय नहीं, वो साधना करके हमको ये राधा नाम मिला है और तुमको फिर ही सुनने को मिल रहा है, इसलिए तुम्हें विश्वास पता नहीं कितना है। हमारा तो जीवन है, प्राण है, ना नर्क स्वर्ग अपवर्ग की कोई त्रास या चाह है। ये बस नाम न छूटे, जो गुरुदेव ने दिया ये नाम न छूटे। दाता राधा नाम, हितजू महाराज ने, गुरुदेव ने राधा नाम दिया, जो सिंहासन पे बिरा, सर्वस्व सब कुछ। अब नहीं वेदान्न पे संन्यस्त, अब न लोक का भय, न वेद का भय, न शास्त्र का। अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा। पकड़ लो नहीं, हवा ही है, जा रही है। क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या? आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु के द्वारा दी हुई। तो हम तुमसे मांगे या प्रभु से? हमारे तो सिर्फ आप हो। दे सकते हो तो दुख दे दो, सुख आप मत देना। हाँ, बस इतनी जरूर बात है कि जो आपके द्वारा दी हुई निष्ठा है, जो आपके द्वारा दिया हुआ चिंतन है, इस पर बाधा न पड़े, ये आप कृपा करते रहो और दुख दो और दो, जितना दे सकते हो और देते रहो। क्योंकि हर दुख में आपकी शरणागति पुष्ट होती है, हर दुख में आपका चिंतन विशाल होता है, हर दुख में आपका सानिध्य अनुभव होता है। इसलिए हमें प्रभु की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। आ जा इधर तो आनंद सिंधु में हिलोरे ले, और इधर जा तो माया के समुद्र में डूब, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बुद्धि का खेल नहीं। अगर श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो, तो विश्वास करके मान लो, और ये जन्म निहाल ना हो जाए तो वृंदावन की भूमि से कहता हूं, देख लेना, परम पावन वृंदावन का कण कण राधा नाम की प्रीता प्रदान करता है। तुम क्या जानोगे राधा नाम को? इसीलिए जिनको ये श्रद्धा और विश्वास है, और जिन्होंने वर्ण किया है श्री राधा किशोरी के चरणारविंद को कि हमारे गुरु के चरणारविंद हैं, तो अपने आराध्य देव के नाम में अपार रति, बस राधा राधा राधा। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, किसी की लिखा पढ़ी नहीं है। वही भगवान अपनी जिह्वा से राधा राधा रटते हैं। तुम्हें देखना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, यमुना रस रानी का अवगाहन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, यहाँ के रसिकों का संग करो, तुम देख लोगे श्री कृष्ण कैसे अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा रटते हैं। वो राधा नाम हम यश गान करते हैं। और जिन जिन को विश्वास हो गया है तो देख लो, आप जो दुख आवे उसको सहज में भोगते हुए आगे बढ़ो। इस राधा नाम का फल जब आएगा तो बताने लायक नहीं रहोगे, लेकिन जहां होगे वहां परम शांत, परम आनंद और दुख का लेस नहीं होगा, विश्वास कर लीजिए। पांचवा, अपने इष्ट के गुणगान में, अपने इष्ट की महिमा में, अपने इष्ट के पावन चरित्रों में दृढ़ आसक्ति हो जानी चाहिए। जहां हमें प्रिया प्रीतम की बात सुनने को मिले, जहां हमें इष्ट के सिद्धांत, इष्ट के सेवा पद्धति, वही हमारे कान लगने चाहिए। ऐसा सत्संगी इस रस का रसास्वादन नहीं कर सकता कि जहां मन आया वहां सुन रहे हैं, जो मन आया सुन रहे हैं। हमें जब दिल्ली जाना नहीं तो हमें किलोमीटर गिन के क्या करना है? हमें बिहारी जो जाना है, हमें राधा वल्लभ जो जाना है, हमें अपने मार्ग को देखना है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंको है मिलिए तासो की जय प्रीति। हमें जाना है दास दासोहम के मार्ग में, और सुने हम अहम ब्रह्मास्मि की पूरी चर्चा, तो हमारे किस काम में आएगी? वो मार्ग ही हमारा नहीं है। अपने मार्ग को पहले समझे। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास, और वो है इधर, और हम भागना इधर, खूब दौड़ना शुरू कर दे तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मार्ग में चले, अपने आराध्य देव के गुण चरित्र लीला श्रवण करने का आसक्ति का भाव रखे। प्रियालाल की जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन, इधर इस रास्ते में चलने पे प्रियालाल का
यश सुनने को मिलेगा। उसी रास्ते में भागता हुआ जा रहा है, प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिलेगी। छठवां, सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग उसी संत का, आप जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना में परिपक्व स्थिति उसकी हो, सत्संग तभी लाभ देगा। जहां अर्थ की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, मान प्रतिष्ठा की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, उस भगवत चर्चा का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि आप भी सुन करके वही बात सुना दे, नहीं। जब वक्ता का उद्देश्य श्री कृष्ण और श्रोता का उद्देश्य श्री कृष्ण आराधना के लिए ही भले सकामता हो, पर श्री कृष्ण आराधना के लिए, परिवार श्री कृष्ण है, हमारा कर्तव्य श्री कृष्ण के लिए है, तो हे श्री कृष्ण साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। चलो ऐसी कामना करके तो वो श्रोता और वक्ता दोनों परम पद के अधिकारी होते हैं। भगवान की चर्चा अर्थ प्रधानता का भाव लेकर या मान प्रतिष्ठा का भाव लेकर फिर वो रंग नहीं लाएगी। सूत जी सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। क्या सूत जी का भेंट क्या है? इतने बड़े बड़े महात्मा पुलकित हो रहे भगवत चर्चा सुन के, ये देख के सूत जी महाराज पुलकित हो रहे। श्री सुखदेव जी भगवान की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षित का परम कल्याण, और न जाने कितने ब्रह्म ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं। गोकर्ण जी चर्चा कर रहे हैं, धुंधकारी का परम कल्याण, न जाने कितने महाभागवत बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। सत्संग जो केवल प्रभु के लिए किया जाए उसे कहते हैं। सत्संग का उद्देश्य स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान के पावन जस, भगवान के सिद्धांतों का वर्णन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सत्संग उसी में स्वाध्याय, उसी ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय करे जो इष्ट की प्रीति बढ़ाता है। हर वृत्ति अपने इष्ट से जुड़ जाए उसे योग कहते हैं। परमात्मा में चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना, स्थिर हो जाना, इसे योग कहते हैं। अगर शारीरिक क्रिया केवल योग की जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन विषयों का चिंतन करने वाला है और विषय दुख योनया है, तो विषयों का चिंतन करने वाला मन अशांत रहेगा। इसलिए विषय चिंतन त्याग करके बार बार मन को अपने इष्ट में लगाएं, प्रभु में लगाएं, तो सच्चा योग हो जाएगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो हम अपने अनुकूल जो इष्ट के भावना को बढ़ाता चला जाए, ये हमारे अनुकूल है। हमारे अनुकूलता किसको लेकर के है? श्री कृष्ण अनुकूल लेना, श्री प्रियानुकूल लेना, आराध्य देव के अनुकूल। तो हम ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ें, ऐसे ही सिद्धांतों को समझें, जिससे हमारे इष्ट की प्रियता बढ़े। सत्संग और स्वाध्याय बहुत संभल कर करें। सत्संग ऐसे संत का जिसके श्रवण मात्र से भोगों से वैराग्य और भगवत अनुराग बढ़े, अपनी असत वासनाओं का त्याग करके सत मार्ग में हमारा मन दौड़ने लगे, उसे सत्संग प्राप्त हुआ है। स्वाध्याय अपने इष्ट की प्रीति प्रदान करने वाले शास्त्र से। और सातवां, पूर्ण इष्ट का भरोसा और कृपा पर दृढ़ विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। हमारी हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई, ये बात आ गई, भगवत प्राप्ति हो, विश्वास कर लो। ये विश्वास तभी होगा। बहुत चिंतन हुआ हजारों बार। कल एक बोर्ड लिख के खड़े थे कि दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नौका भी तेरी, खेने वाला भी तेरा, तो अब डूबने का भय कैसा? बोर्ड लिए कोई महाभागवत जन से लिख के, बहुत हजारों बार चिंतन हुआ, क्या बात है, दरिया भी तेरी,
क्योंकि तू ही दरिया बला है, लहर भी तेरी, क्योंकि उस दरिया की लहर भी तू ही है, भव समुद्र भी तू है, भव समुद्र की लहर भी तू है, और इसकी नौका भी तू है पार, और पार करने वाला खिवैया भी तू है। अब मुझे डूबने का भय क्या, क्योंकि दरिया भी तू है, लहर भी तू है, केवट भी तू है, नौका भी तू है, अब क्या डूबने का भय। दृढ़ विश्वास, हमारा काम हो गया, भगवान की शरण मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे चट से हटते देखा है दृढ़ विश्वास में, पक्का। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीवन लह विश्राम। दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर, बहुत बड़ी ये, इसीलिए 7वां सूत्र है आखिरी, दृढ़ विश्वास अपने इष्ट देव का, हम पर अपार कृपा है, हमारे प्रभु निश्चित कृपा करके भगवत प्राप्ति करें, निश्चित। अब हमें कोई डर नहीं, अपने प्रियाजू के भरोसे पे हो जाना, ये दृढ़ बात है। भोगों से वैराग्य की दृढ़ भावना, दूसरा कुविचार कुकर्म कुसंग का त्याग, तीसरा विषय चिंतन की गुंजाइश ही ना रह जाए ऐसे भगवत चिंतन का एक तार नाम जप, मंत्र जप, रूप लीला आदि का चिंतन, चौथा अपने इष्ट देव का ही नाम जप, पांचवा अपने इष्ट देव का ही गुणगान लीला चरित्र आदि में निरंतर श्रवण कथन आदि, छठवां सत्संग और स्वाध्याय इष्ट प्रीति बढ़ाने वाला, सातवां भगवत कृपा में दृढ़ विश्वास दृढ़ भरोसा अपने इष्ट का, इसी जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये इष्ट के भरोसे से। हमें चिंतन उसका नहीं करना पड़ता जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसका कभी चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे शरीर, शरीर का कौन बैठकर ध्यान करता है, कौन नाम जप करता है, कौन चेष्टा करता है शरीर, और कब भूलता है, कभी नहीं भूलता। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के वचन, जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है उसकी स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती। जैसे शरीर की, शरीर की इतनी प्रियता बढ़ गई है कि इसको हम कभी नहीं भूलते। मैं में इसको हमने समाहित कर लिया, मैं शरीर हूं, ये जपते नहीं हैं, स्मृति में हर समय बना रहता है। सब लोग बैठे हो देख लो, ज्ञान की बातें करने की बात अलग की कि मैं शरीर नहीं, में पांच भौतिक ढांचा है, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से पूरा शरीर राग बैठा हुआ, मैं ही आरोपित हो गया शरीर में, अंतःकरण में मैं ही आरोपित हो गया। लेकिन प्यारे तुम भूल कर रहे हो, जो शरीर का भी आधार है वो प्राण, और जो प्राणों का आधार है वो आत्मा, और जो सबकी आत्मा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। लेकिन उसकी तो स्मृति नहीं हो रही। शरीर का आधार प्राण, प्राणों को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो कौन? आत्म तत्व। और जो सबकी आत्मा है वो कौन? बोले श्री कृष्ण, श्री हरि, प्रभु। तो क्या प्रभु की ऐसी स्मृति चलती जैसी शरीर की स्मृति? कभी हम भूलते नहीं, कभी हम स्मरण करने का प्रयास नहीं करते, हर समय स्मृति में रहता शरीर, क्योंकि बहुत प्यारा है, और इतना प्यारा है कि इसे मैं से हमने जोड़ लिया, मैं स्त्री मैं पुरुष, बस इसी में राग शरीर में। और जिससे हमारा स्मृति का तार जुड़ता है उससे अलग होना बड़ा भयभीत कर देने वाला विषय होता है, बड़ा भयभीत। भूल करके भी कभी किसी से अपनापन न करे, बहुत बहुत खतरनाक अपनापन होता है। अपनापन का नाटक करते करते अपनापन हो जाता है। झूठा खेले साचा होए, झूठ से भी किसी से ये न कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, झूठ से भी न कह ले, सच्ची हो जाएगा। और अगर किसी शरीर से प्यार हो गया तो बिछुड़ेगा पक्का, क्योंकि बिछुड़ने वाला फिर तुम्हारी दशा क्या होगी,
फिर तुम्हारा हालत क्या होगा। आकाश की तरफ भरत जी देखते हैं तो उनको चंद्रमा में भी अपना हिरन दिखाई देता है। भूमि में देखते हैं तो उन खुर जो बने होते हैं हिरन, उनकी रज ले लेकर छाती से लगाते हैं तो उनको शांति मिलती है। ये मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह है। इतना प्यार, इतना अपनापन। तो इस शरीर से जो अपनापन हो गया वही तुम्हें भय दिखा रहा है मृत्यु का। अभी कल ही परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, सब है सब, लेकिन एक भय है कि मरना है, अब उससे कैसे बचे। इससे कैसे, इससे गार्ड से नहीं बच सकते हो, अंग रक्षक रखने से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर मृत्यु का संयोग अंग रक्षक से है तो तुम्हारा अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा। अगर मृत्यु का संयोग है अंग रक्षक से तो जो तुम्हारा हर समय बॉडी गार्ड है ना, वही तुम्हें भूंज देगा। मृत्यु उसी के हाथ से मरवा देगी तुम्हें। और इतना प्रिय शरीर है कि मृत्यु की बात सुनते ही एक बार जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, ऐसे मरना, अरे होश खराब हो जाते। देखो थोड़ी देर सोच के कि आज मरना है, कैसा लगेगा। बोले मरने से सब जगह मेरो मन आनंद। ओठ सूख जाएंगे, ओठ सूख जाएंगे कि तुम 5 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारे ऐसा रोग है, ओठ सूख जाएंगे। हां, उसी के नहीं सूखेंगे जो पहले से मरा हुआ है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी है। अपने इष्ट के लिए जिसने प्राणों को समर्पित कर दिया, अब उसको डर नहीं। हमें सबसे ज्यादा प्रिय देह और प्राण है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। देह प्राण से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं है, लेकिन उनसे भी जो परम प्रिय है वो भगवान है, क्योंकि देह और प्राण जिनसे संचलित हो रहे। राम देत नहीं बनत गुसाई, विश्वामित्र जी से दशरथ जी कह रहे देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, अभी कहो अभी प्राण दे दूं, लेकिन राम देते हुए नहीं। ये है महाभक्त की स्थिति। ले लो देह प्राण, अभी ले लो, पर राम जी को मैं। वशिष्ठ जी फिर उनको समझाते। यहां कह रहे जैसे कहा जाता है कि हमसे भजन नहीं होता। क्यों? शरीर का भजन करते हो कभी, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हो, क्योंकि शरीर सबसे प्यारा। इसके बाद ये हाथ में कैंसर हो गया, इतना काट दिया जाए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तो देह से भी अधिक प्रिय प्राण, तो हम इतना हाथ कटवा देंगे, इतना पैर कटवा देंगे। और प्राण से भी प्रिय आत्मा। जब आत्मग्लानि इतनी प्रकट हो जाती है किसी बात पर, तो अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देता है और अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर वो मृत्यु का वरण करना चाहता है। और जो सब आत्माओं की आत्मा है वो प्रभु है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे यदि ये क्षण भर के लिए तुम्हारी बात समझ में आ जाए कि जिससे हमें देह प्रिय लग रहा है, जिससे हमें प्राण प्रिय लग रहे हैं, वो भगवान के कारण लग रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान को भुलाया ही नहीं जा सकता। जैसे देह अभिमानी कभी देह को नहीं भूल सकता, ऐसे देहा भाव को जो भगवान के चरणों में, जो प्राण प्रियता को भगवान के चरणों में मदगत प्राणा हो गए, मच्चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे महापुरुषों का भजन निरंतर चलता है। ये जो कहा जाता है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन कर लिया करो, ये प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कहा गया है, अध्यात्म के विद्यार्थियों को। ये प्रथम कक्षा की बात है। ये 11 माला जप लो, 12 पद पढ़ लो, शुरुआत तो करो। यहां घंटे की गणना का बात नहीं कर रहा, भाई जी कह रहे घंटे की गणना की बात नहीं कर रहा, यहां प्रीतम की प्राप्ति की बात कर रहा हूं। और वो होता है सतत स्मरण से। क्षण भर के लिए भी हृदय में भगवत स्मरण का तार ना टूटे, अभी ऐसा अभ्यास बन गया, निश्चिंत हो जाओ, आप भगवत प्राप्त हो चुके हो, आपको चिंता नहीं करनी। कुछ ही दिनों में स्थितियां जागृत हो जाएंगी। निरंतर एक तार भजन जिनका चल रहा है, जिसका एक तार भजन चल रहा है, उसके हृदय की झांकी
का पर्दा हट जाता है, त्रिगुण माया का, और अपने हृदय में ही नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, वो हृदय में अपने प्रभु को देखता है। इसे कहते हैं अनन्य चेता सततम। जो अनन्य चेता सतत है, नित्य निरंतर, ये बहुत अमृतमय शब्द है। यही बचपन में गुरु जी ने बैठा दिया था, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यही बता दिया था कि बच्चा हर श्वास हर क्षण नाम जप, हर क्षण मंत्र चिंतन, खाली न रहे, यही साधना है। तो नया जीवन था, पता में और कुछ था नहीं, जो गुरुदेव ने बताया बस उसी पे चल पड़े। वही जब बड़े बड़े महापुरुषों से सुना शास्त्रों में तो लगा बलिहारी प्रभु ने प्रारंभ में ही बता दिया गुरु रूप धर करके। नित्य चिंतन में रहने वाला भगत ये अनुभव कर लेता है कि नित्य प्राप्त भगवान की नवीन प्राप्ति। ध्यान से सुनो, जो निरंतर भजन करता है नित्य प्राप्त भगवान की नवीन अनुभूति, नवीन अनुभूति। जब हृदय में चिंतन चलता है तो फिर बाहर से भगवान चले जाएं या आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत, जैसे बिलोमंगल जी ने श्री भगवान के लिए अपनी आंखों को शांत कर लिया, अब नहीं देखने देंगे संसार को, और चल पड़े वृंदावन के लिए। तो जो पूर्वाभ्यासी जिनके नेत्र नहीं होते वो तो चल सकते, लेकिन तत्काल जो नेत्र फोड़े थे तो मार्ग में चले तो एक लठिया ले ली थी, अभ्यास ना होने के कारण मार्ग से हट करके एक कुआं था, उस कुएं में गिर गए। अब जिसका कोई नहीं है उसके तो नंदनंदन है, पुकारा हे देव हे कृष्ण, अब आप ही मेरे हो। भगवान की आवाज गंभीर मेघ के समान, बाबा ये लाठी ऊपर उठाओ, और खींच के बाहर कर दिया। उन्होंने विचार किया कि मेरी लाठी तो इतनी बड़ी नहीं थी कि केवल लाठी पकड़कर इस 50 हाथ कुएं से नीचे निकाला जाए। इसका मतलब ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान ही हैं। तो धीरे से लाठी के सहारे हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा। जे ही हाथ पकड़ा तो ठाकुर जी ने झटक करके हाथ छुड़ाया, पर स्पर्श होते ही अपार आनंद। तब वो कहते हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे तो सबल सराहू तोय। बूढ़ा हो गया हूं, निर्बल हूं, हाथ छुड़ाकर चले जा रहे हो, आप बलवान हो, नवकिशोर हो, जाओ, लेकिन हृदय से चले जाओ तो तुम्हें सबल और बहादुर जानूं। हृदय से अब तुम्हें नहीं जाने देंगे, हर समय स्मृति के तार से हम तुम्हें बांध कर रखेंगे। तो भगवान ही हाथ पकड़कर वृंदावन लाए थे बिल्वमंगल जी को। भगवान की स्मृति भगवत प्राप्ति का वर्तमान में स्वरूप है। हर समय भगवत स्मरण चल रहा, आप भगवान में हैं। 1 घंटे 2 घंटे नियम वाला यहां प्रसंग नहीं कह रहे, इतनी संख्या पूरी करो, हम संख्या की बात नहीं कर रहे, हम गणना की बात नहीं कर रहे, हम भगवत प्रेम प्राप्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई गणना नहीं, कोई संख्या नहीं, पर हर श्वास हर सेकेंड नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये खास बात है। आरंभिक साधकों के लिए ठीक है गणना नियम, प्रारंभिक जो साधना में लगे हैं, लेकिन हम उन भगवत प्रेमी महान भाग्यशाली उपासकों की बात कर रहे हैं जिनका एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो उनके लिए संख्या नहीं, गणना नहीं, एक क्षण भी विस्मरण ना होने पाए, उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में। लघु शंका हो रहे तो नाम चल रहा है, 100 छोड़ तो नाम नहीं छोड़ना है। हिसाब किताब तो हरि संभाले, अधाधुंध दरबार हमारा चलेगा। कितने हुए तुम देख लेना, तुम गिनो बैठ के। हम तो अधाधुंध शुरू, राधा 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 राधा। गणना तुम करो, फल फूल तुम ही हो, तुम्हें क्या फल चाहिए, तुम ही हमारे फल फूल हो। ये मस्ती भगवत प्राप्ति, क्या चिंता क्या परवाह।
क्षण भर के लिए यदि प्रीतम की स्मृति ना हटे तो हिसाब किताब की बात प्रीतम संभालें। हम नाम जापक कि हृदय में आराध्य देव की ऐसी झांकी प्रकट होती है कि क्षण भर के लिए कभी विस्मरण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वो सो रहा होता है तो भजन होता है। छाती में अगर कान पवित्र हो तो लगा के छाती देखो, आपको सुनाई देगा नाम चल रहा है। ये एक गूंज सी उठती है। प्रेमी जनों को इतना नाम प्यारा हो जाता है कि स्वयं भगवान आकर कहें कि नाम के जप का फल है मेरा दर्शन, देखो मेरा दर्शन हो गया, छोड़ दो नाम जप। तो भक्त कहेगा कि महाराज दंडवत आप चले जाओ, मैं आपका नाम नहीं छोड़ सकता। ऐसा नाम प्रेमी पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं। और इतना प्रिय नाम होता है कि अगर वही नाम निरंतर जप रहा दूसरा कोई बोल दे तो दौड़ पड़ेगा उसकी चरण धूलि लेने के लिए। ओ इसने राधा बोला, ये तो परम पावन, उसकी चरण धूलि माथे पे लगा दे के। प्रीतम का नाम लेने वाला, प्रीतम की चर्चा सुनाने वाला, प्रीतम के समान प्यारा लगने लगता है नाम जापक को। प्रीतम का कोई भी प्रसाद, वस्त्र, भोग प्रसाद, इत्र प्रसाद, फूल प्रसाद, कुछ भी वो प्रीतम से बढ़कर के प्यारा लगता है। ऐसा लगे तब जानना कि अब हमारे हृदय में भक्ति का रंग। प्रसाद खड़े हो गए, प्रसाद की परिक्रमाचार की, दंडवत की। ओहो आज तो राधा वल्लभ लाल जी बरस पड़े प्रसाद। माला ओहो अहो भाग्य, इत्र जरूर ऐसे मुख से ओहो अहो भाग्य, आज तो श्री जी की अपार कृपा हो गई, इत्र प्रसाद मिला, आज तो श्री जी का चरणामृत मिला, आज तो श्री जी का उच्छिष्टामृत मिला। अपने इष्ट की कोई भी सैया, चरण चिन्ह, पादुका, वस्त्र, कुछ भी देख करके हृदय में जब आनंद उत्पन्न होने लगे, रोमांच होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे हृदय में इष्ट प्रेम का रंग चढ़ रहा है। जब तक श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद नहीं है तभी तक ये बात कहनी पड़ती कि बहुत कठिन पड़ रहा है भजन करना। और जिस दिन श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद होंगे, अपने आप जैसे प्राण धड़कते ना, ऐसे भजन होता, भजन करना नहीं पड़ता फिर। अब उसको हम लौकिक भाषा में ऐसा समझा दें कि जैसे बड़े मकानों में या होटलों में कुछ लिखा चलता रहता है ना बार बार, बस ऐसे चलता रहता है हृदय में, बार बार ऐसे चल रहा है। वो उसकी आंतरिक दृष्टि उसी में लगी हुई, बस न ओठ हिलना, न कोई चेष्टा, न कोई माला, न कुछ, बस समझ ही नहीं सकते। एक तो बहुत चल रहा है, वो अंतर्मुख होकर उसे देख रहा है, हर समय चल रहा है, बार बार नाम, बार बार मंत्र। जब तक हमारे परम प्रेमास्पद श्यामा श्याम नहीं है तभी तक उनका स्मरण चिंतन ये बड़ा बोझा सा लग रहा है। और जिस शुभ घड़ी में हमारे हृदय में बात आ जाती कि मेरे प्राण प्रीतम श्यामा श्याम, ये जहां अपनापन होता है तहां मन दौड़ पड़ता है, प्राण समर्पित हो जाते हैं, चित्त चिंतन करने लगता है। बहुत उत्तम। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संजम विसेखिए, आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, और शासन के शासन को मूंदी पति पेखिए। नखते सिखा लो सब श्याममयी, बाम भई बाहर और भीतर, न दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होई ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे जब तक
हृदय में प्रीतम के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तभी तक ये व्रत संयम नियम ये सब। और जहां कंज मुख देखा, मुख कमल पर दृष्टि पड़ी तो नेत्र भौरे बने, बस हो गया काम। और ये तभी होगा जब आप निरंतर नाम जप करेंगे। नाम जप से रूप प्रकाशित होता है, विश्वास कर लो। देखी रूप नाम आधीना, नाम नहीं तो रूप का जो वास्तविक रूप प्रभु का, उसका दर्शन नहीं होता। और जब प्रीतम के आशा नहीं है तो फिर सांसों को रोकिए, आसन बांध कर बैठिए, नहीं तो प्रीतम की आशा में जो डूबा है, चलते फिरते उठते बैठते भाव समाधि में रहता है, हर समय भाव समाधि रहती है। नख से शिखा तक ब्रज युवती श्याममयी है, उसके हृदय में श्याम सुंदर, बाहर श्याम सुंदर। जोग तो तब करे जब वियोग हो, हर समय स्मृति के संयोग में अपने प्रीतम बने रहते हैं। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग। यहां स्मृति में इतना तार जुड़ा हुआ है कि प्रभु एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं होते, प्रीतम एक ही होते हैं। और जब तक प्रीतम नहीं वरण हुआ तब तक अनेक होते रहते हैं, अनेक भाव, अनेक उपासना, अनेक रंग। और जब प्रीतम तो एक भरोसो, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास मात्र अपने इष्ट से। जगत में समस्त प्रियता, प्रियतर पदार्थ, ये सब प्रीतम को समर्पित हो जाते हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन। बस साधना इसी बात की है, जगत में कोई व्यक्ति प्रिय न रह जाए, कोई पदार्थ प्रिय न रह जाए, कोई पद प्रिय न रह जाए। प्रीतम का प्रतिद्वंदी अगर एक भी वस्तु है तो निरंतर भजन नहीं चलेगा, अंतर डाल देगा वो वस्तु कोई। एक महात्मा कई असरफियां किसी भक्त ने दी तो गीता के बस्ता में बांध लिया। कह रहे प्रतिद्वंदिता नहीं बर्दाश्त है प्रभु को, प्रभु के प्यार में बंटवारा नहीं होना चाहिए, केवल श्री कृष्ण। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु में वैसे तो बहुत सब गुण समुद्र है, लेकिन मैंने देखा उनमें एक ये बात है कि वो दुशरिया पसंद नहीं करते, वो अनन्यता चाहते हैं, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो जब शरीर छूटने का समय आया तो चिंतन पहुंच गया, वो असरफी रखी यार, बोल देते तो बता देते कि इनका संत भंडारा कर देते। इतने में प्राण छूट गया तो सांप बन करके बस्ता में जो गीता का बस्ता उसमें बन के बैठना पड़ा। प्रीतम की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभु से बढ़कर हमारे लिए प्रभु के समान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ प्यारा है तो घसीट ले जाएगा हमारा चिंतन, फिर अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय में प्रीतम का प्रतिद्वंदी भाव रहता है तब तक निरंतर भजन की संभावना भी नहीं है। इसीलिए उपासक जन उदासीन होकर सब वस्तु व्यक्ति से अपने चित्त को समेटकर प्रभु में लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी इसीलिए इस भजन, इस प्रेम की उपासना का उदाहरण देते, यथा ब्रज गोपिका नाम। सब कार्य परिवार के करते हुए चित्त वृत्ति प्रभु श्री कृष्ण में, किसी से भी प्यार नहीं, न पुत्र से, न परिवार से, न क्रिया से, लेकिन क्रियाएं सब हो रही, पुत्र परिवार भी है। ये बड़ा आश्चर्यमय स्थिति। और किसी से अपनापन नहीं, एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से। जिसके हृदय में प्राण प्रीतम प्रभु के लिए एकमात्र अपनापन रह जाता है, उसे सरग न चाहें अपबरग न चाहें, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उड़ाने हम। न स्वर्ग की चाह, न नरक का भय, न मोक्ष की चाह, न भोग की चाह। एक ब्रजचंद कृपा मंद मुस्कान ही में लोक परलोक को आनंद जी जाने हम। बस इष्ट मुस्कुरा दिए, यही जीवन का परम लाभ। इसलिए प्रीतम छवि नैनन बसे, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लकी आप पथिक फिर जाए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती है, अपनी कोई प्यारी वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रह जाता है। ये परीक्षा हो सकती है जीवन में।
आता है मोड़। जब आप प्रेम मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है, इसकी परीक्षा होगी। तन प्राण तन संबंधी भोग सामग्री, तन संबंधी रिश्ते नाते, एक तरफ ये है एक तरफ प्रभु हैं। अब परीक्षा होगी आपको, गुरु प्यारे हैं, प्रभु प्यारे हैं या ये प्यारे हैं। तुम्हारा तन, तुम्हारे तन संबंधी, तुम्हारे तन संबंधी भोग सामग्री, एक तरफ प्रभु एक तरफ कौन प्यारा है। पक्ष आ गया गुरुदेव, पक्ष आ गया इष्ट देव, जीत गए। पक्ष आ गया संसार, हार गए, फिसल गए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती, अपने लिए कोई वस्तु, अपने लिए तन आदि, अपने लिए कोई भी संबंध आदि, उसके कोई प्यारे नहीं होते। कहीं कहीं तो प्रेमियों ने बढ़ करके बात दिखा दी, वो सबके बस की बात नहीं। जैसे मोहरत ध्वज से आरा चलवा दिया, तुम्हारा तन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा पुत्र, सब कुछ मेरे लिए, चलो चलाओ आरा। पुत्र के जरा इस बात पर विचार करके देखो तो हम सब जितने के जितने हैं सब जीरो पे आ जाएंगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर में नंबर ही नहीं मिलेगा। और बात तभी बनती है, उच्च कोटि का समर्पण तभी होता है जब अत्यंत प्रिय तन और प्राणों का भी समर्पण हो जाए। आपके लिए मैं प्राण समर्पित करता हूं। पंच प्यारे की जो स्थापना गुरु गोविंद देव सिंह जी ने की थी, वो यही की थी। बोले मुझे तुम्हारा रक्त चाहिए, बूंदो बूंद नहीं, हम गर्दन उड़ाएंगे, फिर हम तुम्हें विजय दिलाएंगे। खड़ा हो सभा में कोई। काफी देर में एक खड़े हुए, अंदर गए, आवाज सी आई कि मानो गला काट दिया। देखा लाल नाली में से रक्त जा रहा है, फिर बाहर आया वैसे रक्त रंजित तलवार। दूसरा कोई खड़ा हो तो ऐसे 5 खड़े हुए थे अलग अलग। बस अंदर जाके 5 को निकाल के लाए और बोले ये है, इनसे अब 1 से 1.25 लाख लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया गुरु के लिए। अब इनका बल विक्रम देखना। ऐसे ही हमारा प्रीतम है। हे श्री कृष्ण, आप हमारे प्राण प्यारे हो। ठीक है, हम देखेंगे प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। एक बार खेल है, दांव लगा दो, प्राणों की बाजी लगा दो। बहुत महंगी चीज मिल रही, प्राण बहुत सस्ते हैं। प्राण तो भोगों में भी दे दिए हैं। प्राण दिए ये प्रेम न पइये, ऐसो महंगो आय सकीरी। दौड़ पड़ो, ले प्राण प्रभु प्राण प्यारे मुझे मिल जाओ। लेकिन सच्ची जितने अपने सत्संग सुन रहे, ईमानदारी से पूछो, अगर मुहूर्त ध्वज जैसी परीक्षा ले तो अपने सब प्रणाम करके कि प्रभु अभी तो नहीं, कुछ दिन पढ़ाई और पढ़ेंगे, फिर आप परीक्षा लोगे तो भले प्रश्न। कोई बहुत ही वियोगी हो तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा कि प्रभु के जो वियोग में तड़प रहा उसके लिए तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अपने लोगों की बात जब आए कि भाई आरा चलाओ, तब हम मानेंगे भगत है जैसे मोहरत ध्वज के, तो हमें लगता है पूरा हाल खाली हो जाएगा कि महाराज अभी 10-5 महीना और थोड़ा साधन भजन कर ले। कोई ऐसा कहेगा साधक है विरक्त तो, और गृहस्थ है तो कहेगा कि अभी लड़का लड़की को थोड़ा संभलाना है, थोड़े दिन समय दो प्रभु। आप देखो अगर प्रभु वो परीक्षा ले तो हम सब फेल ही बैठे हैं, जीरो ही आएगा। ले लड्डू खाओ और जाओ। और मरना तो है ही यार, एक दिन यम के दूत तुमसे पूछेंगे नहीं, आके अपने आप प्राण निकाल करके आपको यात्रा करनी पड़ेगी, यमपुरी की या भगवत धाम की या स्वर्ग की, जहां की आपकी तैयारी है, जितना माल आप इकट्ठा किए हो। एक बार प्रभु के लिए प्राणों को समर्पित करने में क्या हिम्मत करो, एक बार हिम्मत करो। बोले क्या हिम्मत करें, दुख आवे तो भी उबना नहीं, सुख आवे तो फूलना नहीं, निरंतर